जय हिंद साथियों, मैं आदेश आप सभी का राही आदि क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो हम सभी हिंदी का प्रैक्टिस सेट चालू करने वाले हैं। जहां पर भी हिंदी पूछी जाती है लगभग सभी जगहों के लिए पर्याप्त होगा। आपको अगर कोई नया क्वेश्चन मिलता है तो आप उसे नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। क्लास को शुरू से अंत तक देखिएगा, साथ दीजिएगा, क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और लोगों को जोड़ते भी रहिएगा। तो अब हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का हमें चयन करना है। काम पूरा कर लो, डोलो, नहीं तो जुर्माना होगा। तो यहाँ पर डोलो जो आया है यह नहीं आना चाहिए, ये गलत है। इस समय सर्दी है, जो सर्दी समय लिखा है, सर्दी शब्द लिखा है, यह गलत है, इसलिए कोट पहन लो। वक्त निकल जाता है पर बात याद रहती है। दोस्त तुम्हारा, दोस्त यहाँ पर देखिए गलत लिखा हुआ है, तुम्हारा है और इसका मुझे विश्वास है, तो इसलिए तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा कि वक्त निकल जाता है पर बात याद रह जाती है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? एतवार, इतवार, ईतवार या ईटवार। तो हमारा एतवार गलत है, ईतवार गलत है, ईटवार भी गलत है। क्या होता है? इतवार होता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आज विद्यालय में शिक्षिका ने अंत्याक्षरी खेलने को कहा। वाक्य में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अब हमारा वाक्य क्या है? आज विद्यालय में शिक्षिका ने अंत्याक्षरी खेलने को कहा। अब इसमें देखिए अंत्याक्षरी, अंताक्षरी लिखा हुआ है, शिक्षिका खेलने को कहा या विद्यालय, तो इसमें अशुद्ध क्या है? अंताक्षरी लिखा हुआ है, जो कि गलत है। अंताक्षरी ना होके क्या होता है? ये बिंदी लगी हुई है, एक मिनट रुक जाइए, ये मान लीजिए बिंदी है। अंत्याक्षरी शब्द होता है, तो राइट इस प्रकार से, सही इस प्रकार से लिखा जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अशुद्ध शब्द की पहचान करें। हमें अशुद्ध शब्द का पहचान करना है जो गलत दिया गया हो। उज्ज्वल, कवयित्री, अनधिकार, अतिथि। तो अतिथि सही है, अनधिकार सही है, कवयित्री भी सही है, लेकिन उज्ज्वल जो लिखा है यह अशुद्ध है। सही क्या होगा? उज्ज्वल होता है, यानी दोनों जा अधूरे होते हैं, दोनों जा अधूरा होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। हमें बताना है, शुद्ध वाक्य का चयन करना है। लाल रोशन देखकर सावधान हो जाओ। रोशन नहीं होता, रोशनी होता, इसलिए ये गलत है। लाल रोशनी देखकर सावधानी हो जाओ, यहाँ पर सावधान होना चाहिए, सावधानी लिखा है जो कि गलत है। लाल रोशनी देखकर सावधान हो जाओ, यहाँ पर सावधान लिखा है जो कि गलत है। लाल रोशनी देखकर सावधान हो जाओ, तो यानी हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, घर के सभी सदस्यों से मिलकर इसको विचार किया।
घर के सभी सदस्यों ने मिलकर इसको विचार किया। इस वाक्य में शुद्ध रूप क्या होगा? यानी यह वाक्य जो है अभी अशुद्ध तरीके से लिखा है। अब इसको ऑप्शन में चुनना है कि शुद्ध तरीका क्या होगा, सही क्या होगा। घर के सभी सदस्यों ने मिलकर इसमें विचार किया, तो जो इसमें लिखा हुआ है यहाँ इसमें नहीं होगा, तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए गलत है। घर के सभी सदस्यों ने मिलकर इस पर विचार किया। घर के सभी सदस्यों मिलकर इसे विचारा, तो इसे विचारा यह भी गलत है। घर के सभी सदस्यों ने मिलकर इसे विचारा, यह भी गलत है। तो हमारा क्या राइट आंसर क्या होगा? घर के सभी सदस्यों ने मिलकर इस पर विचार किया, यानी राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इस वाक्य के रिक्त पर रेखांकित शब्द का उपयुक्त विलोम शब्द कौन सा होगा? हमें उपयुक्त विलोम शब्द बताना है। भारत में कहीं अतिवृष्टि से बाढ़ आती है तो कहीं, यहाँ अतिवृष्टि दिया है तो यहाँ पर क्या होगा, यानी रिक्त स्थान पर क्या होगा? तो कहीं लघु वृष्टि, अनावृष्टि, वृष्टि, सुवृष्टि, तो क्या होगी? अनावृष्टि हमारा सही आंसर हो जाएगा। अतिवृष्टि यानी बहुत अधिक वर्षा, अतिवृष्टि का अर्थ क्या होगा? बहुत अधिक वर्षा, तो इसका उपयुक्त विलोम क्या होगा? अनावृष्टि, यानी वर्षा जहाँ ना होती हो। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वृक्ष पर ढेरों फल लगे हैं। वृक्ष पर ढेरों फल लगे हैं। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द, रेखांकित क्या है? वृक्ष का के उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करना है हमें। विकल्पों में से चयन कीजिए। मृगेंद, तरु, अनार, वसन। वसन कपड़ा का पर्यायवाची होता है। अनार का पर्यायवाची दाड़िम भी हो जाएगा, दाड़िम होता है, लेकिन वृक्ष का पूछा है इसलिए हमारा राइट आंसर तरु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तरु हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। दिया हुआ है आंसू, तो आंसू के समानार्थी शब्द का चयन करना है। व्यादा, जुल्फ, नीर, अश्रु, तो आंसू का समानार्थी क्या हो जाएगा? अश्रु हो जाएगा। नीर का क्या होगा? जल होगा या पानी कह सकते हैं, जल, पानी कह सकते हैं। और जुल्फ में, जुल्फ मतलब क्या होता है? बाल होता है, बाल, क्या? बाल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सुनैना खाना खा रही है। सुनैना खाना खा रही है, उपरोक्त वाक्य का भाववाच्य में रूपांतरण होगा। हमें इस वाक्य का भाववाच्य में परिवर्तन करना है। सुनैना खाना खा रही थी, सुनैना से खाना नहीं खाया जाता। सुनैना खाना खा रही होगी, सुनैना खाना नहीं खा रही है। तो क्या हमारा राइट आंसर होगा? सुनैना से खाना नहीं खाया जाता। यह हमारा भाववाच्य में परिवर्तन हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, संज्ञा या विशेषण के मेल से बनने वाली क्रिया प्रविणार्थक क्रिया है। रेखांकित पद को बदलकर शुद्ध कीजिए। संज्ञा या विशेषण के मेल से बनने वाली क्रिया क्या कहलाती है? प्रविणार्थक क्रिया लिया गया है जो कि यह अशुद्ध है, हमें शुद्ध का चयन करना है। क्रियार्थक क्रिया, सहायक क्रिया, या नाम बोधक क्रिया, या पूर्वकालिक क्रिया। तो प्रविणार्थक क्रिया नहीं होगा, क्या होगा? नाम बोधक क्रिया हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जैसे हाथ शब्द है क्या? संज्ञा, तो हाथ से कर लें नाम धातु, तो क्या बनेगा?
हथियाना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हथियाना। बात शब्द ले लेंगे तो बतियाना हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। सॉरी। धमकी देते हुए बदमाश लोगों को डैश रहा था। जो धमकी दे रहा था, धमकी देते हुए बदमाश लोगों को ताव रहा था, लोगों को देख रहा था, कि लोगों को घूर रहा था या लोगों को झांक रहा था। तो क्या है? लोगों को घूर रहा था धमकी देते हुए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो चादर देखकर पांव फैलाना। क्या? चादर देखकर पांव फैलाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। अधिक व्यय अधिक, आय कम होना, चादर पर पैर फैलाकर सोना, आय के अनुसार व्यय करना या चादर देखकर सो जाना। तो राइट क्या होगा कि चादर देखकर पांव फैलाना, यानी आय के अनुसार व्यय करना। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो गड़े मुर्दे उखाड़ना। क्या? गड़े मुर्दे उखाड़ना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता हो। नई कहानियाँ बनाना, गड़े हुए मुर्दों को कहीं और ले जाना, या मुर्दों को कब्र से उठाना, या पुरानी बातें उठाना। क्या होगा राइट आंसर? कि पुरानी बातों को उठाना। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। हमसे शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। ईर्षा दिया गया है, ईर्षा दिया गया है, ईर्षा दिया गया है या ईर्ष्या। तो राइट क्या होगा? ईर्ष्या हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, होश उड़ जाना। क्या? होश उड़ जाना के लिए उपयुक्त मुहावरा होगा। घर फूंक तमाशा देखना होगा, घिघी बंधना होगा या सिट्टी पिट्टी गुम हो जाना होगा, चुटकियों में उड़ाना होगा। होश उड़ जाना यानी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाना। अगला क्वेश्चन है, तो पर बौरों उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी कै हैं उर्वशी सुजान। तो यहाँ पर उर्वशी उर्वशी कई बार आया है, तो इसके अर्थ क्या होंगे? अलग अलग होंगे। एक उर्वशी का अर्थ होगा हृदय में बसना। क्या होगा? एक उर्वशी का अर्थ होगा कि हृदय में बसना, और दूसरे उर्वशी का अर्थ होगा अप्सरा। क्या? उर्वशी जो है वो अप्सरा है। तो यहाँ पर एक शब्द एक से अधिक बार आए और उसके अर्थ अलग अलग हों तो वहाँ क्या होता है? वहाँ यमक अलंकार होता है। क्या होता है? यमक अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन है, द्विज के अनेकार्थी शब्दों में से निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं आता है? हमें दिया क्या है? द्विज। तो द्विज का समानार्थी शब्द का चयन करना है, लेकिन एक शब्द नहीं आता, यानी 4 विकल्प में से 3 तो द्विज के अर्थ होंगे। ब्रह्मा द्विज होता है, पक्षी भी होता है, पक्षी भी होता है, दांत भी होता है। क्या? दांत भी होता है, लेकिन विदेह द्विज का अर्थ यानी अनेकार्थी नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है,
जान के लाले पड़ना, क्या? जान के लाले पड़ना मुहावरे का सही अर्थ है। संकट को संकट में डालना, गंभीर संकट में होना या संकट टलना, मुसीबत में गुजारा करना। तो राइट आंसर क्या होगा? जान के लाले पड़ना यानी गंभीर संकट में होना हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कर्तव्य शब्द उदाहरण है। जो कर्तव्य शब्द है वह उदाहरण कैसा है, किसका उदाहरण है? तव्य प्रत्यय का, लप प्रत्यय का, अनियर प्रत्यय का, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ये क्या है? तव्य प्रत्यय, लप प्रत्यय, अनियर प्रत्यय, ये सभी आपको संस्कृत में मिलेंगे। तो यहाँ क्या होगा? कर्तव्य का शब्द उदाहरण किसका होगा? तव्य प्रत्यय का हो जाएगा, यानी ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच्छेद का संधि विच्छेद है। विच्छेद का संधि विच्छेद है। विधन छेद, विच्छेदन दा, विधन छेद या विच्छ धन छेद। तो राइट आंसर क्या होगा? विधन छेद। जब दूसरे में यानी दूसरे शब्द में छा होता है तो उसके पहले चा आ जाता है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर व्यंजन संधि है। अगला क्वेश्चन है हमारा, छंद के अनुसार कितने अक्षरों के समूह को गण कहा जाता है? छंद के अनुसार कितने अक्षरों के समूह को गण कहा जाता है? 2, 3, 4, 5। तो राइट आंसर क्या होगा? 3 हो जाएगा। तो 3 वर्णों के समूह को छंद कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पीछे पीछे चलने वाला। पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। अनुचर, अनुगामी, अनुवर्ती या अनुगमनीय। तो राइट आंसर क्या होगा? अनुगामी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुगामी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नभ में झरपत बाज लख है, यानी आकाश में बाज झटपट से लख रहा है, ताड़ रहा है, एक प्रकार से कह लें। भूल्यो संकट प्रपंच, कंपत तन व्याकुल नयन, यानी कोई पक्षी है। लावक हिल्यो न रंच, जो लावक नाम का पक्षी है वो कांप रहा है, व्याकुल है, उसके नयन यानी आँखें वो हिलडुल नहीं रहा है। तो क्या है? उस पक्षी जो लावक पक्षी है वो बाज को देखकर क्या कर रहा है? डर रहा है, भय है उसके अंदर। तो यहाँ पर कौन सा रस होगा? रौद्र रस, विभत्स रस, भयानक रस या वीर रस? तो क्या होगा? भयानक रस हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है? तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है, यानी दोनों शब्द तत्सम होने चाहिए। कर्म, विद्या दोनों तत्सम है। दधि, भात, भात सब क्या है? भात जो है वह तत्सम नहीं है, वह तद्भव है। मत्स्य, भृंग ये भी तत्सम है दोनों। ज्ञान, क्षेत्र ये भी तत्सम है। तो कौन सा जोड़ी नहीं है? ऑप्शन बी की जोड़ी नहीं है। एक तो तत्सम है लेकिन दूसरा तद्भव दिया गया है। अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, अति उपसर्ग का अर्थ। अति का अर्थ हमें बताना। अति का अर्थ क्या होगा? अधिक होगा, अधिक, बहुत। तो बाहुल्य, समीप्य, पीछे और, तो क्या हो जाएगा? बाहुल्य हमारा अर्थ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रतिकूल का विलोम शब्द है। प्रतिकूल का समान, प्रतिदर्श, अनुकूल, अनुसार। तो प्रतिकूल का विलोम क्या हो जाएगा? अनुकूल। तो अनुकूल का प्रतिकूल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। हमें बताना क्या है? विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है।
कमलेश होता है, कमलाकांत होता है, कमलापति होता है, लेकिन कमलासन यानी कमल पर आसन, तो कमल पर कौन आसन होते हैं? ब्रह्मा होते हैं। तो ब्रह्मा तो विष्णु का पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है अनुरोध आग्रह। शब्द युग में अनुरोध का अर्थ होता है विनय पूर्वक याचना करना। तो आग्रह का आशय होगा, यानी हमें बताना है आग्रह का अर्थ क्या होगा। अनुरोध का अर्थ होता है विनय पूर्वक, तो आग्रह का क्या होगा? अधिकार भावना से उद्भूत याचना करना, अधिकार भावना से सहृदय याचना करना, अधिकार भावना को स्वीकार करना, अधिकार भावना की कदापि उपेक्षा न करना। तो आग्रह का जो आशय है, जो अर्थ है, वो क्या होगा? अधिकार भावना से उद्भूत याचना करना। यहाँ पर विनय पूर्वक याचना करना, आग्रह का उद्भूत पूर्वक यानी जिद पूर्वक, हठ पूर्वक याचना करना हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित शब्दों में से विशेष चुनिए। हमें विशेष चुनना है, तो विशेष क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम को ही हम विशेष कहते हैं। आकाशीय, आकाश, आराध्य, आश्रित। तो आकाश जो है, आकाश शब्द जो है वह हमारा विशेष हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्या तुमने खाना खा लिया? क्या तुमने खाना खा लिया इस प्रकार का वाक्य है, यानी किस प्रकार का वाक्य है? सरल वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य है, इच्छावाचक वाक्य है, आज्ञावाचक वाक्य है। तो यहाँ पर आप देख ही रहे हैं, क्या तुमने खाना खा लिया, यानी प्रश्न पूछ रहा है, तो प्रश्नवाचक वाक्य हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उसने नहाकर भोजन किया। क्या? उसने नहाकर भोजन किया। इस वाक्य में नहाकर निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है? तो उसने क्या किया? पहले नहाया है, बाद में भोजन किया है। तो संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। हमसे पूछा नहाकर है, तो पहले नहाया है, तो इसलिए पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूर्वकालिक क्रिया हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रछन्न शब्द का विलोम है। प्रछन्न शब्द का विलोम हमसे पूछा जा रहा है। प्रत्यक्ष, प्रतिपन्न, अप्रतिबद्ध या गौड़। तो प्रछन्न का जो अर्थ होता है वह होता है छिपा हुआ। क्या? प्रछन्न का अर्थ छिपा हुआ, और प्रतिपन्न का अर्थ क्या होगा? छिपा ना हुआ, यानी छिपा ना हो। तो हमारा राइट विलोम शब्द क्या होगा? प्रतिपन्न हो जाएगा। अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, इनको क्रम से व्यवस्थित करना है। जब तक और निसंकोच, भगवान को निडर, शरीर में प्राण, तब तक निर्भय होकर मन में स्मरण कर लो। तो क्या होगा? जब तक शरीर में प्राण है, यानी पहले क्या होगा? ला होगा। तो किसी ऑप्शन में है? हाँ, एक ही ऑप्शन में ला है, तो अब उसी को चयन कर सकते हैं। जब तक शरीर में प्राण हो, तब तक निर्भय होकर, यानी फिर वाह हो जाएगा। निर्भय होकर भगवान को निडर और संकोच मन से स्मरण कर लो, यानी ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द्विगु समास का उदाहरण नहीं है। द्विगु समास का उदाहरण नहीं है। चौमासा, यहाँ पे चौ यानी 4 हो जाएगा, तो संख्या आ गई है, तो यह द्विगु समास का उदाहरण है। चौमासा, ये भी द्विगु समास का उदाहरण है। त्रिफला, 3 फल, ये भी समास का उदाहरण है, यानी द्विगु समास का। लेकिन चंद्रमुख, चंद्र रूपी मुख, क्या? चंद्र रूपी मुख, तो यहाँ पर कर्मधारय समास हो जाएगा, यानी जिसमें नहीं है, यानी चंद्रमुख में द्विगु समास नहीं है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जिसकी जड़ ना हो। क्या? जिसकी जड़ ना हो के लिए उपयुक्त शब्द है। जिसकी जड़ ना हो उसके लिए उपयुक्त शब्द का हमें चयन करना है। जंगम, स्थावर, निर्मूल या जड़ित। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? निर्मूल हो जाएगा। क्या? निर्मूल हो जाएगा।
ये रहा आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो हमें क्या बोल रहा है, किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, यानी अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है। घृणा, कृपा सही लिखा हुआ, कृष्ण सही है, गृह सही है। घृणा इस नहीं होता, घृणा होता, घृण यानी घा में री होता है, फिर अणा लिखा होता है, तो घृणा इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होगी। उम्मीद है आप सबको क्लास पसंद आई होगी। बस आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप सभी क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आप सभी अपना साथ दें, अपना प्यार बनाएं और लोगों को जोड़ते रहें। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त किया जाता है। आप सभी का इस क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।